अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना हमने वो तमाम पार्ट्स पढ़ने हैं मेल के जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। मेल रिप्रोडक्शन क्या है कि मेल ने स्पर्म बनाने हैं, ठीक हो गया, ये है। अब वो तमाम मेल के पार्ट्स जिन्होंने स्पर्म को बनाना है और बना के स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना है और ट्रांसपोर्ट कर करके उनको बाहर बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो सारे पार्ट्स जो होते हैं, जो भी इस रास्ते में आते हैं, जो स्पर्म को खाना दे रहे हैं, स्पर्म की मदद कर रहे हैं, स्पर्म को बाहर आने में मदद दे रहे हैं, वो सारे पार्ट्स जो होंगे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे। अच्छा, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉलोइंग पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमने स्पर्म को बनाना है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये बात तो आपको पता है कि टेस्टिस कहाँ पे होती हैं मेल की। ये बात हमने बहुत बार कर ली, दोबारा एक बार दिखा दूँ। ये देखें, ये अगर मेल होगा तो मेल के पास टेस्टिस होंगी। टेस्टिस कहाँ पे होती हैं? इसकी बॉडी से बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था, स्क्रोटम जिसको कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 2 टेस्टिस मौजूद होती हैं, बॉडी से बाहर हैंग कर रहा होता है। अब ये जो टेस्टिस होती है, इन्होंने स्पर्म बनाना है और स्पर्म बन गए। स्पर्म बनने के बाद उन्होंने स्पर्म ने बॉडी से बाहर आना है। कैसे बाहर आना है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो कौन सा रास्ता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से स्पर्म बाहर आएंगे। ये सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगी, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। देखें, ये सबसे पहले आपको पता है 2 टेस्टिस होती हैं, तो ये 2 टेस्टिस होंगी, ठीक हो गया। इन टेस्टिस ने क्या करना है, आपको पता है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये बात हमने डिटेल में कर ली है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनने हैं, इनके अंदर स्पर्म बनते रहने, ठीक है। अब ये स्पर्म दिन रात कॉन्टीन्यूसली बन रहे होते हैं, ठीक है। इवन कितने स्पर्म बन रहे होते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है, 1 सेकंड में 1500 स्पर्म्स बनते हैं। एक जो एवरेज मेल है ना, वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है? 1500 स्पर्म 1 सेकंड में सिर्फ, मतलब खुद ही सोचें, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 सेकंड में सिर्फ 1500 स्पर्म। और एक दिन में 100 मिलियन स्पर्म। कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कितनी अजीब बात है। एक दिन में 1 मिलियन 10 लाख होता है, 100 मिलियन तो खुद ही देख लें कितने लाख स्पर्म एक दिन में सिर्फ बन रहे हैं। तो वो जो स्पर्म दिन रात बनते जा रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उन स्पर्म को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे एक छोटू सा स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिडिडिमस कहते हैं, एपिडिडिमस, ठीक है। ऐसे बड़ा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, इतने बड़े स्ट्रक्चर को थोड़ी सी जगह पे फिट करना है, तो उसको क्वाइल कर दो, उसको फोल्ड कर दो, फिर वो फिट होगा, ठीक है। तो ये एपिडिडिमस है। इसके अंदर ये जो स्पर्म यहाँ पे बने हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा, ला के इनको यहाँ पे मैच्योर किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए, ये आपकी बुक में से मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ। ये एपिडिडिमस है, नज़र आ रहा है आपको ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो मैंने ग्रीन कर दिया है, ये एपिडिडिमस है। इस यहाँ टेस्टिस के अंदर ये जो रेड वाली ये सारी टेस्टिस है, देखिए ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन के एपिडिडिमस में आ जाने हैं। तो वही कह रहा है, सबसे पहले टेस्टिस है। टेस्टिस क्या होती हैं? पेयर है, 2 टेस्टिस हैं। ओवल शेप्ड ग्लैंड, ओवल मतलब अंडे की शक्ल वाले ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स वही होते हैं ना जो कुछ बनाते हैं। तो टेस्टिस क्या बनाती हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, पता है ना आपको। तो टेस्टिस ने 2 चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, एक तो स्पर्म बनाने हैं, ठीक हो गया, जो मेल गैमेट है, और दूसरा एक हार्मोन बनाना है मेल का, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो मेल को मेल बनाता है। अगर आप एक लड़के हैं तो क्यों लड़के हैं? उस टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे, ये जो स्पर्म यहाँ पे बन गए, बनने के बाद उनको यहाँ पे एपिडिडिमस के अंदर लाया जाएगा। ये एपिडिडिमस के अंदर, एपिडिडिमस क्या है? एक बहुत लंबी क्वाइल्ड ट्यूब। इतनी जब लंबी होगी ना, इतनी लंबी चीज़, फॉर एग्जाम्पल खुद ही सोचिए, इतनी लंबी चीज़ है, उसको इतनी सी जगह पे फिट करना है। वो कैसे इतनी सी जगह पे फिट हो सकती है? ऐसे ही हो सकती है ना, आप उसको क्वाइल कर दो, उसको फोल्ड कर दो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको क्वाइल कर दिया है, ठीक। ये अटैच टू ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस के साथ अटैच है। देखिए, इस टेस्टिस के लिए ये एपिडिडिमस है, इस टेस्टिस के लिए ये वाली एपिडिडिमस है। करना क्या है इसने स्पर्म को पकड़ना है और उसको अपने अंदर स्टोर भी करना है स्पर्म को, और उनको मैच्योर भी करना है, ठीक हो गया। स्पर्म यहाँ से बनते जा रहे हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हो रहे। उनको यहाँ पे लाया जाएगा। कहाँ पे लाया जाएगा? इस एपिडिडिमस के अंदर। जो एपिडिडिमस है, यहाँ पे लाके स्पर्म को स्टोर भी किया जाएगा और उनको मैच्योर भी किया जाएगा। 2 काम होंगे। तीसरी बात, अब ये एपिडिडिमस से स्पर्म को फिर मज़ीद स्पर्म यहाँ पे मैच्योर हो गए, ठीक हो गया। मैच्योर होने के बाद अब इन स्पर्म को लाया जाएगा इस ट्यूब के अंदर। ये वाली जो ट्यूब है जा रही है, आपको नज़र आ रहा है, ये ट्यूब जा रही। और ये जो यूरिटर है, ये यूनि ब्लैडर है आपका, जिसके अंदर यूरिन आता है, याद है, यूरिन स्टोर होता है। और यूनि ब्लैडर के अंदर 2 यूरिटर आ रहे होते हैं, हमने किडनी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। उन यूरिटर के ऊपर से लटकते हुए वाज डेफरेंस ने आना है। देखें, ऐसे करके यूरिटर है, तो ऐसे करके
ऐसे ये वास डिफरेंस है, ये ऐसे करके जा रही है, ठीक हो गया। तो ऐसे करके इसने आना है, वास डिफरेंस ने आना है, इधर आ जाना है। अब इधर आगे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एपिडिडिमस से वास डिफरेंस जा रही है, ये वास डिफरेंस निकल रही। आगे ना आपका यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, उसको हम बना लेते हैं। ये आपका यूनि ब्लैडर है। यूनि ब्लैडर से मेल के अंदर ना, सब फीमेल के अंदर भी मेल के अंदर भी यूरिथ्रा निकल रहा होता है, आपको पता है। ये यूरिथ्रा निकला है यूनि ब्लैडर के अंदर, ठीक हो गया। अब ये जो यूरिथ्रा होता है ना, मेल का बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा मेल यूरिथ्रा होता है। फीमेल का यूरिथ्रा बहुत छोटू सा होता है, लेकिन मेल का बहुत लंबा होता है। इतना ये सारा यूरिथ्रा है मेल का, ठीक हो गया। ये वही यूरिथ्रा जो यूरिन को बॉडी से बाहर लेकर जाता है, ये तो पता है आपको, हमने किडनी वाले स्ट्रक्चर टॉपिक में पढ़ा हुआ है। और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक हो गया। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको पता है 2 यूरेटर्स आ रहे हैं, तो ये 2 यूरेटर्स हैं। अच्छा, अब इसने इसके ऊपर से लटकते हुए आना है, आ गया। जब इसने आना है ना, तो ये जो यूरिथ्रा होता है ना, इसके इर्द गिर्द एक अल्लाह ताला ने ग्लैंड लगाया हुआ है। उस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे करके प्रोस्टेट, एक ही ग्लैंड है, ये 2 ग्लैंड नहीं, एक ही ग्लैंड है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ जी स्टूडेंट्स, आप ये समझ लें कि यूरिनरी ब्लैडर है, इससे इस तरह का यूरिथ्रा निकल रहा है, ऐसा करके यूरिथ्रा निकल रहा है, ठीक हो गया। अब ये यूरिथ्रा आ रहा है, ये सारा यूरिथ्रा ही समझ लें, ठीक है। इस यूरिथ्रा के इर्द गिर्द ऐसे करके एक ग्लैंड मौजूद है। मतलब मैं ग्लैंड आपको कैसे दिखाऊँ, ऐसे करके, ये एक ग्लैंड है, इस तरह करके। ये देखिए एक ही चीज़ है ये। इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे करके एक ही ग्लैंड है जिसने यूरिथ्रा को सराउंड किया हुआ है, यूरिथ्रा के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, ये क्या करेगा, ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड है तो कोई ना कोई स्क्रीशन बनाएगा। इसने क्या स्क्रीशन बनानी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 और ग्लैंड रास्ते में लगे हुए हैं, जिनको कहते हैं सेमिनल वेजिकल ग्लैंड। वो ग्लैंड एक्चुअली ना यूनि ब्लैडर के पीछे मौजूद है, लेकिन अगर मैं ये देखें, ये वाले 2 ग्लैंड हैं, इनको कहते हैं सेमिनल वेजिकल ग्लैंड। ये ब्लैडर के, यूनि ब्लैडर के पीछे मौजूद है, लेकिन अगर पीछे मौजूद होते तो आपको नज़र ना आते। तो आपको दिखाने के लिए उन्होंने इधर आगे करके दिखा दिए हैं। आपको लग रहा है ब्लैडर के आगे नहीं, पीछे होते हैं, ब्लैडर के पीछे छुपे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि अब ये देखें, यहाँ पे स्पर्म बने, ब्राउन वाले स्पर्म समझ लें। ये स्पर्म बन के आ गए। अब स्पर्म ऐसे थोड़ा आ रहे हैं, स्पर्म के अंदर फ्लूइड भी होगा। तो स्पर्म जब फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाते हैं ना, मतलब हल्का सा फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म तैर रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हम सीमन कह देते हैं, ठीक है। ये सीमन होता है। सीमन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फ्लूइड, उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म तैर रहे हैं, बस कितने लाखों स्पर्म। तो ये सीमन जा रहा है, सीमन ने आना यहाँ पे आ जाना है। अब जब इस सीमन ये जो डक्ट है ना, इस डक्ट को कहते हैं वास डेफरेंस, ठीक हो गया। ये जो बड़ी सी डक्ट है, जो डक्ट स्पर्म सीमन को लेकर आ रही है, कहाँ से लेकर आ रही है, एपिडिडिमस से ला रही है, और वास डेफरेंस ने यूरेटर के ऊपर से लटकना है, हैंग करना है, और फिर आना है। अब इसने जब यहाँ पे आना है ना, तो इसने प्रोस्टेट ग्लैंड को चीरते हुए अंदर चले जाना है। और इसके अलावा इसने कहाँ चले जाना है, अंदर, इस यूरिथ्रा के अंदर। ये सारा यूरिथ्रा जा रहा था ना, इसने इस यूरिथ्रा के अंदर, इस डक्ट ने चले जाना है, ठीक। और जाके इसके अंदर जो सीमन मौजूद था, वो सीमन इस यूरिथ्रा के अंदर डाल देना है। इसके अलावा रास्ते में 2 और ग्लैंड्स होते हैं, ठीक हो गया। कौन से ग्लैंड्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे मौजूद होगा सेमिनल वेजिकल ग्लैंड, ठीक है। ये सेमिनल वेजिकल ग्लैंड क्या करेगा, ग्लैंड है, कुछ ना कुछ बनाएगा, स्क्रीशन करेगा, क्योंकि ग्लैंड जो भी होता है वो कुछ ना कुछ बनाता है। ये भी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसने भी कुछ ना कुछ बनाना है। क्या बनाना है अभी मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। अब आपने ये चीज़ समझनी है, जो चीज़ यहाँ पे है ना, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक हो गया। ये देखें, जो चीज़ यहाँ पे है ना, वही यहाँ पे, मैं 2 चीज़ें नहीं बना रही क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह, लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है ना, वही यहाँ पे है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, इस तरह ये जो यहाँ पे वास डेफरेंस के अंदर से सीमन आ रहा है। जब सीमन यहाँ पहुँचेगा ना, तो ये जो ग्लैंड है, मैंने आपको बताया सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है। इस ग्लैंड ने क्या करना है, इसने कहना है स्पर्म आए हैं, ओहो स्पर्म वो थक गए हैं, स्पर्म इतनी दूर से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, देखिए कितनी दूर से आ रहे हैं। तो स्पर्म को इसने ना एक शुगरी फ्लूइड देना है, शुगरी फ्लूइड। शुगर मतलब शुगर जो होती है ना, ग्लूकोज वगैरह, उसमें बड़ी एनर्जी होती है, ठीक हो गया। इसने क्या करना है, वही बात उसने लिखी हुई है, देखें। सेमिनल वेजिकल 2 ग्लैंड्स हैं, छोटे छोटे चुने मुने से ग्लैंड हैं, कहाँ मौजूद है, ब्लैडर के पीछे मौजूद हैं, ब्लैडर, लेकिन ये वाले हैं, लेकिन इधर क्यों दिखाए हुए हैं, ताकि आपको नज़र आ जाए। ब्लैडर के पीछे दिखा दे तो आपको नज़र ना आते। इन्होंने क्या करना है, एक शुगरी फ्लूइड प्रोड्यूस करना है। जो शुगर प्रोड्यूस करनी है वो फ्रुक्टोज शुगर होती है, ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज।
जो आप फ्रूट्स खाते हैं ना उसमें भी फ्रुक्टोज होती है, तो कितनी एनर्जी होती है, तो वही एनर्जी जो होगी वो स्पर्म को दी जाएगी ताकि स्पर्म को नरिश किया जाए, स्पर्म को न्यूट्रिशन दी जाए। भाई स्पर्म सेल है, लिविंग सेल है, एक ज़िंदा सेल है, उसने ज़िंदा रहना है, एनर्जी चाहिए उसको, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कौन देगा, ये सेमिनल वेजिकल देगा। ठीक हो गया, ये इसका काम है। अच्छा, वाज डेफरेंस रह गया, इसको मैं पढ़ा दूँ। ये वाली सारी ट्यूब वाज डेफरेंस है, वही मस्कुलर ट्यूब है, मसल से मिलकर बनी हुई है ट्यूब। ठीक हो गया, ये ट्रांसपोर्ट करती है मैच्योर स्पर्म, ये स्पर्म को उठा के ला रही है। कहाँ से उठा के ला रही है, इस एपिडिडिमस से उठा के ला रही है और ला के कहाँ पे डाल रही है, मैंने अभी आपको दिखाया, इसने आना है आके स्पर्म को इस यूरिथ्रा के अंदर डाल देना है। ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया हुआ है, इस यूरिथ्रा के अंदर, हालांकि यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी आ रहा है, लेकिन इसने स्पर्म को भी इस यूरिथ्रा के अंदर डाल देना है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, सेमिनल वेजिकल ग्लैंड का काम ख़त्म हो गया। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं, जो येलो वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ बनाएगा। क्या सिक्रीशन बनाएगा, इसने प्रोटेक्टिव फ्लूइड बनाना है। स्पर्म की प्रोटेक्शन भी तो करनी है ना भाई, स्पर्म डैमेज ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से हमने स्पर्म यहाँ पे बनाया, फिर उसको यहाँ स्टोर किया, मैच्योर किया, अब उसको यहाँ से उठा के ला रहे हैं, तो स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो वो जो प्रोटेक्टिव फ्लूइड बनाना है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ने बनाना है। पी से प्रोस्टेट ग्लैंड, पी से प्रोटेक्टिव फ्लूइड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये देखें, ये वही वाला येलो वाला जो इधर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये वाला है। इधर भी मैं येलो कलर से बना देती हूँ ताकि नज़र आ जाए, ये वाला। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जितना इतना अखरोट का साइज़ होता है उतना इसका साइज़ होता है। और ये कहाँ पे मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है, यूनि ब्लैडर के नीचे मौजूद है। देखिए मैंने भी तो इधर ही बनाया है, यूनिरी ब्लैडर के नीचे मौजूद है येलो वाला प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी कितना साइज़ होता है, जितना अखरोट का साइज़ होता है उतना छोटू सा ये। और करना क्या है, इसने इस सीमन के अंदर, वो जो सीमन यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे जो सीमन आ गया है इसके अंदर, सीमन मैंने आपको बताया क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स है बस। तो वो जो सीमन यहाँ पे आ गया, उस सीमन के अंदर प्रोटेक्टिव फ्लूइड डालना है इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने, ताकि उस सीमन के अंदर जो स्पर्म्स हैं उन स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ठीक हो गया, तो पी से प्रोस्टेट ग्लैंड, पी से प्रोटेक्टिव फ्लूइड, इसने प्रोटेक्टिव फ्लूइड बनाना है। एस से सेमिनल वेजिकल, एस से शुगरी फ्लूइड, इसने शुगरी फ्लूइड बनाना है। तो कौन प्रोटेक्टिव फ्लूइड बना रहा है, कौन शुगरी फ्लूइड बनाना है, याद रखना है आपने। अच्छा, अब क्या हुआ, अब यूरिथ्रा आगे ये जो हमारे जो स्पर्म्स हैं जो यहाँ पे तैयार हुए थे मेल के, वो कहाँ आ चुके हैं, यूरिथ्रा के अंदर आ चुके हैं। अब यूरिथ्रा से ट्रैवल करते करते इन्होंने आ जाना है। अच्छा, अब यूरिथ्रा जो होता है ना, उसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पीनस कहते हैं। ठीक हो गया, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे करके ना, एक ऐसे करके मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसको पीनस कहते हैं। ठीक है, इस पीनस ने अब क्या करना है, वो जो स्पर्म्स हैं उन स्पर्म्स को बॉडी से बाहर आउटसाइड पास करना है। तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, पहले उन्होंने यूरिथ्रा की बात की हुई है, ये सारा यूरिथ्रा है, जो सारा यूरिथ्रा आ रहा है। यूरिथ्रा जो होता है ना, वो पीनस के अंदर से गुजर के आता है मेल के अंदर, मतलब जिस तरह मैंने ये दिखाया था ना, मैंने आपको कहा था ये सारा यूरिथ्रा समझ लें। ठीक है, तो ये यूरिथ्रा इस तरह करके आ रहा है। ठीक है, तो ये येलो वाला सारा पीनस समझ लें। तो इस तरह यूरिथ्रा जो होता है वो पीनस के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर से गुजर के आ रहा होता है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि एक ट्यूब होती है इनसाइड द पीनस, पीनस के अंदर। यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा पीनस के अंदर मौजूद है। एक ट्यूब है पीनस के अंदर जिसने स्पर्म को कैरी करके, स्पर्म को भी और यूरिन को भी, दोनों चीज़ों को इसने बॉडी से बाहर लेकर आना है। क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि यूनि ब्लैडर के अंदर यूरिन आ रहा है, तो वो यूरिन फिर यूरिथ्रा से बाहर आता है। इसके अलावा यूरिथ्रा के अंदर मैंने आपको बताया ये वाली ट्यूब भी खुल रही है, ये देखें। यूनि ब्लैडर के अंदर जो यूरिन था वो तो इधर से आना ही आना है, वो यूरिथ्रा से निकल के बाहर आना ही आना है। इसके अलावा ये वाली जो ट्यूब है वो भी तो इसी के अंदर ओपन हो रही है, यूरिथ्रा के अंदर। तो यूरिथ्रा ने स्पर्म को भी और यूरिन को भी, दोनों को, यूरिन को और सीमन स्पर्म ही है ना, सीमन को भी, यूरिन को, दोनों को बॉडी से बाहर लेकर आना है। अच्छा, अब लास्ट में एक स्ट्रक्चर आ गया मेल का जिसको पीनस कहते हैं। पीनस वही एक्सटर्नल ऑर्गन, मेल की बॉडी के बाहर ही मौजूद है। ठीक है, इसने क्या करना है, अब इसने स्पर्म को ट्रांसफ़र करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, ये जो पीनस है, इस पीनस के ज़रिए से स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाएगा। इस तरीके से फिर मैंने आपको बताया कि जब स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे पीनस के ज़रिए से यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स आ जाएंगे। अब सारे स्पर्म यहाँ पे आ चुके हैं, लाखों स्पर्म यहाँ पे आ चुके हैं। फिर यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था वो। इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है।
जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट किया इंटरेस्टिंग वे में। मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।